प्रेमवश आपने क्या किया। अच्छा, एक तरफ भागवत जी कहती हैं मित्रता और संबंध बराबर वालों से करना चाहिए, और दूसरी तरफ राम जी बंदरों से मित्रता कर रहे हैं। तो वही कह रहे हैं, आप जब अपने पे आते हैं तो आप पशु पक्षियों से भी मित्रता कर लेते हैं, तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और कहते हैं रामावतार में आपने बंदरों से भी मित्रता का निर्वाह किया, और कहते हैं कि जो कहते हैं कि प्रभु आप सबके प्रियतम स्वामी और आत्मा हैं। आप अपने अनन्य शरणागतों को, जो आपकी शरणागति ले लेता है, उसको सब कुछ दे देते हैं, जो वो मांगे सब। और कहते हैं आपने बाली प्रहलाद जैसे भक्तों को क्या कुछ नहीं दिया, ऐसा जानकर कौन ऐसा पुरुष होगा जो आपको छोड़ देगा। कौन ऐसा होगा जो आपको छोड़ देगा। ये बात किसी प्रकार बुद्धि में नहीं आती है कि लोग आपको जान के कैसे आपको छोड़ देंगे, आपकी भक्ति के बिना कैसे रह लेंगे। अच्छा, बाली को भगवान ने वाण मारा था, क्यों? क्योंकि वो एक तो भाई का अधिकार और भाई की, छोटे भाई की पत्नी के साथ रहता था। तो इस कारण से, क्योंकि सुग्रीव से मित्रता हुई थी, अब मित्र की रक्षा के लिए उन्होंने बाली का वध किया, और बाली अपराधी भी था। जब बाली ने पूछा कि बताइए ऐसा क्या कारण था कि आपने सुग्रीव से मित्रता कर ली और मुझे आपने मार दिया, और मारा भी तो पेड़ की ओट में छुप के मारा, सामने से मारते। तो भगवान कहते हैं मूर्ख सुन, ये जो चार होती हैं ये कन्या यानी पुत्री के समान होती हैं। कौन? एक अपनी बहू, बेटे की जो पत्नी होती है, एक बहू, दूसरी बेटी, और तीसरी छोटे भाई की पत्नी, और जो बड़े भाई की है। कहते हैं इनको अगर कुदृष्टि से भी कोई देखता है तो उसे बहुत बड़ा पाप लगता है, और तू तो छोटे भाई की पत्नी को अपने साथ रख रखा है। तो ऐसे लोगों को कहते हैं जो इनको गलत दृष्टि से देखे, रामायण में साफ लिखा है उसे मारने से कोई पाप नहीं लगता है, उसको मार सकते हैं। तो वही बता रहे हैं कि इस प्रकार से। तो बाली कहता है कि चलिए मैंने मान लिया कि सुग्रीव आपका मित्र है और मैं आपका दुश्मन, वैरी, पर आज भी आप देख लीजिए जो गति मुझे मिली है, आपने मुझे मारा और मैं सीधा वैकुंठ धाम जा रहा हूँ। वो गति बड़े बड़े ऋषि मुनों को नहीं मिलती है। तो आपसे तो बैर करना भी अच्छी बात है, बैरी होकर के भी मुझे परम धाम मिल रहा है। तो राम जी को बड़ा अच्छा लगता है उसकी बात, और कहते हैं कि यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पुनः जीवन दान दे सकता हूँ। बाली कहता है क्या करूँगा जीवन दान लेके, फिर ऐसी मृत्यु कहाँ मिलने वाली है मुझे, अब तो मुझे भैया वहीं का टिकट कटा दो। तो कहते हैं ऐसे भगवान हैं जो अपने भक्तों पे ऐसी कृपा करते हैं। और कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि परीक्षित भगवान श्री कृष्ण ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, और सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, कहते हैं इन तीनों गुणों से जगत की उत्पत्ति, स्थिति आदि का खेल होता है। और कहते हैं उद्धव जी ने अनुराग चित्त से ये प्रश्न किया, तो इसका उत्तर भगवान जी क्या देते हैं। कहते हैं कि उद्धव, अब मैं तुम्हें अपने उस मंगलमयी भागवत धर्म का उपदेश दूंगा जिसका श्रद्धा पूर्वक आचरण करके मनुष्य संसार रूपी मृत्यु को अनायास ही जीत लेता है। बड़े ध्यान से सुनना, अब यही पूछने का विषय है और ये लास्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। तो भगवान अब वो बताने जा रहे हैं जिस मार्ग पे चल के बिना परिश्रम के आप लोग कर सकते हैं। अब क्या है, भगवान कहते हैं कि अपने सारे कर्म करो। सारे कर्मों को करते हुए भगवान कहते हैं वो सारे कर्म करते समय मेरे स्मरण का अभ्यास बढ़ाएं, मेरे नाम का स्मरण करते रहें। कृष्ण 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 कृष्ण, जो भी काम करो तो मेरा नाम, जिसका जो इष्ट है, जरूरी नहीं है कृष्ण ही, जिसका जो, कोई शिव को मानता, कोई माता को, कोई राम को, जो जिसको माने उसके नाम का अभ्यास शुरू कर दे। कलयुग का एकमात्र यही नौका है, बाकी कुछ नहीं है। और भगवान कहते हैं कुछ दिनों में जब आप ऐसा करने लगोगे तो आपकी साधना अपने आप बढ़ने लगेगी। कृष्ण कृष्ण करते कई बार भूल भी जाओगे, मन इधर उधर भी जाएगा, पर जब फिर याद आए तो फिर शुरू हो जाओ। ये अभ्यास है आपका, और अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आ जाएगा इसी जीवन काल में कि प्रति श्वास से आप कृष्ण कृष्ण बोलने लग जाओगे। और जिस दिन ये कामयाबी मिल गई, समझो आप पार हो गए। अब पार होना नहीं है, हो गए, जीते जी। हाँ, कुछ ही दिनों में मन और चित्त
अभी बताया गया था ना कि यही प्रश्न तो था उद्धव जी का कि जब मन ही काबू में नहीं रहेगा तो मनुष्य कर्म कैसे करेगा। ये भगवान मन को काबू में रखने का उपाय बता रहे हैं कि मेरे नाम को अपने भीतर से निरंतर चलाता रहे तो तेरा मन वो नाम का जो प्रभाव है अपने आप काबू में आ जाएगा। फिर मन कहीं जाएगा ही नहीं, बस केवल कृष्ण 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 इसी में रहेगा। और इस प्रकार से कहते हैं उसके मन और आत्मा मेरे ही धर्मों में रम जाएंगे। और कहते हैं मेरा भक्त साधु जन जिस पवित्र स्थान पे निवास करते हैं उन्हीं में रहें। कभी नहीं भागवत जी ये कह रही हैं कि अपना घर परिवार छोड़ के जाके किसी धाम में बस जाओ। कितने लोग आप देखो अपना घर छोड़ के जाके वृंदावन में बस रहे हैं। अब अगर पूरा संसार वृंदावन जाएगा तो क्या सब टिक पाओगे। तो भागवत जी कहती जहाँ रहो वहीं वृंदावन बना दो, उसी जगह को भगवत धाम बना दो। भक्ति वो होती है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर नहीं है। और इस प्रकार से कहते हैं मेरे भक्त साधु जन जिस स्थान पे रहते हैं भगवान कहते हैं वही स्थान धाम बन जाता है। तो कहते हैं और जो भक्त के आचरणों का अनुसरण करते हैं पर्व के अवसर पर एक साथ मिलकर या अकेले ही नित्य गान वाद आदि कहते हैं ऐसा प्रोग्राम करते हैं, महोत्सव करते हैं। तो कहते हैं शुद्धता के कारण पुरुष आकाश के समान बाहर और भीतर परिपूर्ण और आवरण शून्य मुझ परमात्मा को ही समस्त प्राणियों में अपने हृदय को देखे। और निर्मल बुद्धि उद्धव जी जो साधना केवल इस ज्ञान दृष्टि का आश्रय लेकर संपूर्ण प्राणियों और पदार्थों में मेरा दर्शन करता है उसे मेरा ही रूप मानकर साक्षात करता है। तो भगवान कहते हैं चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो चांडाल हो, चोर हो और सूर्य और चिंगारी तथा कृपाल क्रूर से समान दृष्टि रखता हो, उसी को सच्चा ज्ञानी समझना चाहिए। किसको? जो सब में भगवान को देखे, जड़ चैतन्य सब में, उसको हर जगह भगवान, वो ये सोचे कि सब में इसमें भी भगवान है, इसमें भी, सब में भगवान है। जब हम ऐसा सोच लेंगे तो हमें सबसे प्रेम हो जाएगा, फिर किसी से दुश्मनी नहीं रह जाएगी। बार बार भागवत जी दो ही चीज़ों को बता रही हैं, एक तो सब में भगवान को देखिए और दूसरी बात हर वक्त भगवान के नाम का जाप करिए। तीसरा कुछ करने को नहीं कहा गया है। और कहते हैं कि इस प्रकार से निरंतर सभी नर नारियों में मेरी भावना होनी चाहिए। थोड़े ही दिनों में साधक के चित्त से होड़, ईर्ष्या, तिरस्कार और अहंकार ये सारे दोष दूर हो जाएंगे। जिसके भी मन में ईर्ष्या है, ये सारे दोष स्वाभाविक है, मनुष्य है तो होगा, कोई कितना भी कह ले नहीं है पर होता है सबके अंदर। तो ये दोष दूर करने का एकमात्र दवाई क्या बताए कि सब में परमात्मा को देखना शुरू कर दो। और जब सब में देखना शुरू कर दोगे ना तो जिसने बाल नोच के भी आपको मारा होगा उससे भी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। ये सोच के कि इसने नहीं मारा, मेरे बुरे कर्मों ने मारा है। और उस प्रकार से कहते हैं कि अपने ही लोग, अच्छा दूसरी बात एक और कहते हैं कि यदि अपने ही लोग हंसी करें तो करने दो। अच्छा हंसी कोई बाहर वाला नहीं करेगा, ये भी जान लो, अपने ही करेंगे, क्या परवाह ना करो। और कहते हैं मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, ये मुझे मालूम है, तो किसी की हंसी करने से मैं थोड़े बुरा हो जाऊँगा। अगर आप अच्छे हैं तो आप अच्छे ही रहेंगे। और हमेशा उंगली अपनों की उठती है, परायों की नहीं उठती है। तो भागवत जी कहते हैं अच्छा ये वो बातें हैं जो हर घर में हर व्यक्ति के साथ है, तो इसीलिए इस पे आचरण करना बहुत आवश्यक है। और कहते हैं कि ऐसी देह दृष्टि को और लोक लज्जा को छोड़ दे। और कहते हैं कुत्ते, चांडाल, गऊ एवं गधे को भी पृथ्वी पर गिरकर साष्टांग प्रणाम करने को भागवत जी ने बोला है। आप कुत्ते को भी प्रणाम करिए, क्योंकि पता नहीं उस कुत्ते के भीतर क्या पता आपके माता पिता का ही शरीर आके निवास करता हो, कौन जाने। भाई कर्मवश कौन वहाँ आके आ गया, आप क्या पता कौन आपका श्रेष्ठ है। तो आप किसी को देख करके उसका तिरस्कार करने के अधिकारी नहीं है। वो कहते हैं अच्छा गधे को क्या माना गया है, गधे को कौन नमन करेगा। लेकिन अगर जिन लोगों ने हिंदी लगभग बच्चों ने पढ़ाई है, हिंदी में वो प्रेमचंद्र जी की जो वो कहानी आई है के फटे जूते, हाँ, तो उसमें उन्होंने क्या कहा कि गधा संत होता है।
भाई जो जवाब ना दे, जो सब कुछ सह ले, वही तो संत है। लेकिन कलयुग में संत को पागल घोषित किया गया है। जो जवाब नहीं दे वो सबसे बड़ा पागल। में इस ज्ञान को लेकर के समस्त संसार ब्रह्ममयी दिखने लगेगा। कितनी सरल सी बात है, पर हो नहीं पाती है। तो ये भी आपसे नहीं होगा कि आप गधे को नमस्कार करो, कुत्ते को नहीं करोगे। आप मनुष्य को नहीं करते तो गधे कुत्ते को क्या खाक करोगे। आजकल आपको गुड मॉर्निंग सिखाया जा रहा है, आप तो राम राम भूल गए ना। बच्चों को कहाँ सिखाया जा रहा है गुड इवनिंग। तो कहने का मतलब आप नहीं कर सकते हो, पर आप इतना तो कर ही सकते हो कि भगवान के नाम का चिंतन करो, नाम जाप। अच्छा ईमानदारी से बता दो, कितने लोग नाम जाप करते हैं अपने अपने घरों में? भगवान का नाम नहीं। सच्चे में? सच्ची। फिर भी फिर भी बहुत आप भी करते हो। हाँ, कितने देर खाना बनावा करके मतलब भजन कीर्तन नहीं, नाम जाप की बात सब लोग करते हैं। ऐसे ही करते हैं खाना। लेकिन आज से बहुत कम हाथ उठे हैं वैसे, और आज से ये सब लोग अपने मन में संकल्प कर लो। भागवत जी का लगभग ये अंतिम उपदेश है, तो सब लोग ये सोच लो कि भागवत जी के गुरु कहते हैं अपने ही लोग भागवत भावना ना होने लगे तब तक। अच्छा एकदम से भगवान कह रहे हैं भागवत भावना आपके भीतर नहीं आएगी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बार सुनना है, नहीं बार की बात नहीं है, कह रहे एकदम से आप चाहो एक बार भागवत सुन के और आप इसके नियमों का पालन करने लगोगे तो नहीं हो पाएगा। इतने सारे नियम याद भी ना रहे। अब लास्ट में क्या बोला भगवान ने? केवल 2 नियम। पहला, मन के अंदर राम राम राधे राधे